फाइनली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्म खा ली और अब पाकिस्तान का जो है वो सीरीज स्केड्यूल किया है बांग्लादेश के खिलाफ। मैं वही बात पहले कहा था, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जो इनकी सीरीज है, पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज आ रही थी वो है 1 अगस्त से वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, जिसमें जून और जुलाई दोनों जो मंथ्स है वो फ्री थे। लेकिन फाइनली जो है वो इनका स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान 3 मैचेस खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जो है 20 जुलाई को पहला मैच खेला जाएगा शेरे बांग्ला, जो ढाका क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर जो है वो खेला जाएगा। ढाका के अंदर शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस है, तीनों एक ही वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रैवल करेगा और वहां पर जाकर अपने तीनों T20 मैचेस खेलेगा और उसके बाद फौरन 20 को फर्स्ट मैच है 20 जुलाई को, और फिर सेकंड मैच जो है वो 22 जुलाई को है, और जो थर्ड मैच है, जो लास्ट मैच होगा वो है 24 जुलाई को। ठीक है, जिसमें जो है वो ये कंप्लीट करके वहीं से जो है ये लोग जाएंगे वेस्ट इंडीज, जहां पर इनके जो आगे सीरीज के मैचेस है वो खेलने जाएंगे। ये अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। थोड़ा सा लेट लिया है क्योंकि इनको देखो पूरा ईयर का जब स्केड्यूल बनता है तो इनको ये चीज एनालाइज करनी चाहिए कि यार 3 महीने जो है वो प्लेयर्स फ्री बैठे गए। इन्होंने कैंप तो लगाया हुआ है, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप तो लगाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है बिग इवेंट से पहले। अब वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 में, T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है। अब वो है फरवरी और मार्च के जो है वो मंथ्स में आएगा अप्रॉक्स, जिसमें श्रीलंका होस्ट कर रहा है और इंडिया मिलकर दोनों होस्ट करेंगे। इतने बड़े इवेंट से पहले इनकी T20 सीरीज ही कोई नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ और आगे कोई सीरीज नहीं है, सारी जो है ओडीआई सीरीज है, तो इनको इस चीज पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है तो अब इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली बड़ी टीम तो नहीं है, लेकिन जो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट कैंप में जिन चीज़ों पे काम किए उन चीज़ों पर इंप्लीमेंट करने का टाइम है इस सीरीज में, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ सलमान अली आगा के लिए ये है कि अपने टीम के बंदे फाइनलाइज करे। इतने के जो 5 से 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, इसमें अच्छे तरीके से देखे कि कौन सा प्लेयर किस जगह पर सेट हो रहा है और किस प्लेयर को मैंने इस छोटी छोटी सीरीज में जो है वो हिस्सा दिलवाना है, ताकि जो है वो उसकी एबिलिटीज हमारे सामने आ सके। ये बहुत ज़रूरी है। अब सलमान अली आगा और शादाब खान, सलमान अली आगा ऑब्वियसली कैप्टन है हमारे और शादाब खान जो है वाइस कैप्टन है, और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट भी इनके अकॉर्डिंगली है। माइक हैसन जो है वो इनके हेड कोच है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो है वो इनको लीड करते हैं। कैसे जो है वो इनकी बैक एंड पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही इनको जो है वो इंटरनेशनल में भी अब वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सलमान अली आगा को सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि भाई अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें वर्ल्ड कप ला कर देना है। अब आपके पास कोई देखो वो नहीं है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं हुई, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है अभी आपके पास अपनी मर्जी की टीम है, अपनी मर्जी के प्लेयर्स है, और अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी के ऑपोजिट जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि उसको जो है वो आप रोको, क्योंकि आप कैप्टन हो। आपके पास देखो एक वो है ना, क्या नाम है, आपके पास एक दी हुई है उन्होंने, यार आपके पास भी अथॉरिटी है कि किसी चीज़ को रोक सकते हो, किसी के सामने, हेड कोच के सामने जो है आप बोल सकते हो, किसी चीज़ के सामने भी आप अपनी जो है डिस्कशन करके उस चीज़ को मनवा सकते हो। लेजेंड उन्होंने, इमरान खान कैप्टन थे, उन्होंने खुद जो है एनालाइज किया था चीज़ों को, उन्होंने जो है वो हर चीज़ खुद देखी थी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको लेके आए थे। तो इसी तरह आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको देखना है और अच्छे तरीके से इसको हैंडल करना है। शादाब खान जिसको वाइस कैप्टन तो बना दिया है, लेकिन अभी तक हम श्योर ही नहीं है कि वो टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को जो है परफॉर्म करके अब प्रूव करें कि यार हाँ, कि मेरे में एबिलिटी है, मैंने अपने आप पे काम किया है। मैं जो है वो बॉलिंग में जिस तरह, क्यों देखो उनकी बैटिंग में तो वो टच टू टच कर लेते हैं, ऑलराउंडर अपने आप को समझते हैं, बैटिंग थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन नहीं है कि हम उस पर जो है वो बिलीव कर सके कि हाँ शादाब हमें मैच जितवा देगा। ऐसे वो प्लेयर नहीं है। उनकी एबिलिटी क्या है, उन जिस स्पेस पे वो टीम में आई थी वो क्या चीज़ थी, वो बॉलिंग थी। तो उनको उसी चीज़ पे काम करना है जो हमें प्रीवियस बांग्लादेश की जो सीरीज पाकिस्तान में हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने हराया तो है, लेकिन हमें शादाब खान की वो स्पेसिफिकली वो रिदम वापस नहीं आया। जिस तरह हसन अली था, ठीक है, हसन अली है, वो अपने किस वजह से जाना जाता था, बॉलिंग की वजह से। उस पर कितने साल वो बहे रहे हैं। वो जब 2022 का वर्ल्ड कप में जो इंसिडेंट हुआ, उनसे कैच मिस हुआ, उसके बाद वो कितने अरसा बहे रहे और अपने रिदम को वापस लेके आए हैं, अपनी इंटेंसिटी उन्होंने जो है वो हाई की है वापस से, उस पर अपने आप पे काम किया, अपना रिदम वापस लेके आए हैं। वापस जो है वो अब लगता है कि 2017 चैंपियन ट्रॉफी वाला जो है वो हसन अली वापस आ गया। तो यही काम करना है शादाब खान ने भी। इसी के साथ साथ हसन नवाज हो गए, चाहे जो है वो फ़हीम अशरफ हो गए,
जितने भी साइम अयूब, खास तौर पे साइम अयूब, क्योंकि वो इंजरी के बाद वापस आए, उन्होंने प्रीवियस सीरीज में एक हाफ सेंचुरी तो की, लेकिन उस तरह जो है वो ओपन होके, उस तरह खुल के उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं हमें दिखाई। तो उनके लिए भी ये चांस है। मोहम्मद आरिस, उनमें तो कोई डाउट नहीं है हमें कि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें जो है वो विकेट भी उनकी गिर जाती है, लेकिन वो जो 20-30 ये जो कैमियो लगाते हैं छोटा सा, ये भी जो है वो टीम के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है। तो ये एक जो है वो उनके लिए भी है कि इम्प्रूव, जितना इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि छोटी टीम्स के खिलाफ ही आपने इम्प्रूव करना है। आपका असल जो टेस्ट होगा, जो आपका जो है एग्जाम होगा, वो होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। इन टीमों के सामने जो है वो आपकी एबिलिटी शो होनी चाहिए कि हाँ यार, पाकिस्तान के अंदर यंग टैलेंट है। PSL से जो है वो इन्होंने जो पिक किए हैं लड़के, वो उनके पास टैलेंट है कि वो हर चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स को जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंपटीशन दे सकते हैं। ठीक है, जीतना हारना ये एक अलहदा डिस्कशन है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप कंपेटिटिव क्रिकेट तो खेलो मिनिमम। ठीक है, जो आजकल में दुनिया में जो 200-250 स्कोर लग रहा है T20 में, तो वो तो तब आप बनाओ ना। ठीक है, आप कंपटीशन तो दो ना मिनिमम। तो यही माइंडसेट है सलमान अली आगा का भी, माइक हैसन का भी, और उम्मीद है कि ये भी जो है वो बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर ही हराएंगे, और जो है वो इंशाल्लाह आगे जो है वो वेस्ट इंडीज़ जाएगा, वेस्ट इंडीज़ को भी हराएगा। वो उनके वो जो है ना एक्चुअली वो टफ सीरीज़ होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को उनके होम ग्राउंड पे हराना, और जितनी वो टफ टीम है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को पिक किया और काफ़ी अच्छी जो है वो उनके एक बना हुआ स्कोर, तो उसको सामने जो है वो टफ सीरीज़ होगी उनकी। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी है इनकी। बेस्ट ऑफ लक। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाजमी आपने जो है वो लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और जो है वो फॉलो भी करना है, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, बिकॉज यही टाइम है कि आप मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप मुझे बताएं कि यार इनाम भाई कि आप इस चीज़ों पर काम करें, या जो है आपको हर तरीके की स्पोर्ट्स की नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। तो जो है वो आपने लाजमी जो है वो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।